नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनना। जैसे आप सबको पता है, गाय माता को हमारी हिंदू समाज में माता माना जाता है और उनकी पूजा भी करी जाती है। दोस्तों, कहा जाता है प्राचीन समय में असुर और देवताओं के बीच समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और उनमें से एक गाय थी। दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में गाय माता और उनका पति बैल और उसके साथ में बछड़ा रहता था। उन तीनों का जीवन बड़ी ही हंसी खुशी ही चल रहा था। उनके जीवन में कोई कमी ना थी और वह रोज सुबह चरते और शाम को अपने स्थान पर वापस आ जाते, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक से गाय बीमार पड़ जाती है और बैल और बछड़ा गाय से बहुत प्रेम करते हैं। गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, धीरे धीरे स्वस्थ और बिगड़ जाता है। तो एक दिन बैल सोचता है, अगर गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। और गाय का पुत्र बछड़ा भी है, सोचता है अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरा लालन पालन कौन करेगा। एक दिन की बात है जब गाय की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, उसकी हालत और बेकार हो गई थी। अपने पुत्र से कहता है, बेटा मैं शहर जाकर वेद को लेकर आता हूँ, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना है। यह कहकर वह नगर में जाकर एक वेद को भुला कर लाता है और में राज वेद लाता है। वेद गाय को देखता है और उसका इलाज करने लगता है, लेकिन गाय की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य वापस से बिगड़ता ही जा रहा था। उसके बाद मैं वेद बैल से जो भी जड़ी बूटी मंगवा था, बैल झटपट वह लेकर आ जाता, लेकिन वह बहुत चिंतित हो जाता है। बैल चिंतित होकर वैद्य से उपाय पूछता है। वेद कहता है कि हे बैल, हमारे लाखों प्रयास करने के बाद भी है गाय माता के स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा है। बैल राजवीर से कहता है, आप मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का उपाय बताएं, मैं कोई भी जड़ी बूटी लाने को तैयार हूँ। उसके बाद में वह वेद कहता है, हाँ मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिसे अपनाकर इस गाय को 100% ठीक किया जा सकता है। बैल कहता है, वह वेद राज जी आप मात्र मुझे वह उपाय बताएं, मैं तैयार हूँ। वेद कहता है, हे बैल, इस जंगल में कोसों दूर एक राज्य है, उस राज्य में एक संगीतकार रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस संगीतकार के पास जाकर उसे संगीत सीख कर आता है, इस गाय माता को सुनाता है तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बैल सोचता है, अगर मैं उस संगीतकार के पास जाता हूँ तो मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे और वह संगीतकार मुझे संगीत भी नहीं सिखाएगा। और दूसरी तरफ इस गाय की तबीयत खराब देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी गाय से मिलने आते हैं कि गाय की तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई। तो बैल एक एक करके सभी जानवरों को बताता है कि जंगल के पास नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर कोई भी उसके पास संगीत सीख कर आता है तो गाय की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई भी जानवर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। यह देखकर वह बैल बहुत चिंतित हो जाता है। तब यह सब एक कोयल एक डाली पर बैठकर सुन रही होती है। वह अपने घोंसले में जाकर अपने पति से कहती है, पिया जी, अगर आप कहो तो मैं इस जंगल में मिलो दूर जाकर एक संगीतकार के पास जाकर संगीत सीख कर आ सकती हूँ और यह संगीत गाय को सुनाने से गाय की तबीयत ठीक हो जाएगी। यह सुनकर कोयल का पति मान जाता है। फिर कोयल मिलो दूर जाकर उसे संगीतकार के पास पहुँच जाती है और वहाँ जाकर उस संगीतकार से कहती है, मैं एक छोटे से जंगल से आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत गाय को सुना दूंगी और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। गाय को तो कलयुग की रक्षा के लिए, धर्म के लिए इस धरती पर भेजा गया है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। इसके बाद वह संगीतकार उसे 2-3 दिन में ही सारा संगीत सिखा देता है। कोयल वापस अपने जंगल में घोंसले में आ जाती है
और पति को सारी बात बताती है। अब कोयल यह सब बात उस राजवीर को भी बताती है कि मैं संगीतकार के पास संगीत सीख कर आ चुकी हूँ और अब मैं गाय माता को बचा सकती हूँ। यह सब सुनकर बैल और वेद बहुत प्रसन्न होते हैं। यह सब सुनकर वेद कहता है, अब तुम इस गाय के कान के बाद पास जाओ और धीरे धीरे उसे सारा संगीत सुनाओ। ऐसे ही मैं कोयल रोज आती और गाय को संगीत सुनाती। ऐसे करते करते 5-6 दिन हो गए थे और अब तक गाय की तबीयत में काफी सुधार आ चुका था। वह पूरे तरीके से स्वस्थ हो गई थी। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति पूरे मन से आंख बंद करके कोयल का संगीत सुनता है तो वह मंत्र मुक्त हो जाता है और स्वस्थ भी ठीक हो जाता है। उसके शरीर में कोई रोग भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।